कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें और आपका जो ज्ञान का स्तर है, नॉलेज जो है वो बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें कार्यपत्रक संख्या 7 प्राप्त हुई है, जो सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 10th क्लास के लिए है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे 22 जुलाई 2020 के लिए है। आगे आज जो हम समझेंगे और पढ़ेंगे वो क्या है, संसाधनों का संरक्षण। अब देखिए, इससे पहले भी आपको बताया गया है, आपको पता भी होगा संसाधनों का संरक्षण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संसाधन क्या होते हैं। मैंने साधारण भाषा में आपको बताया था कि संसाधन यानी कि जो आपको आपके काम को करने में जो भी चीज़ आपकी मदद करती हैं, वे सब क्या है, संसाधन है। तो अब बात आती है संसाधनों के संरक्षण की। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। संसाधन क्या है, मूलभूत आवश्यकता है किसी देश के आर्थिक विकास में। ठीक है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इन सब जो क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, परिवहन, इसमें क्या है, ऊर्जा और खनिज की आवश्यकता होती है। लेकिन संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित हैं। ये बात हमेशा याद रखना है कि संसाधन सीमित हैं। अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो खनिज आप सभी समझते हैं, कोयला, पेट्रोल, है ना, डीजल और भी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि इसके संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता। यानी कि सुनियोजित यानी कि प्लानिंग करके इसका प्रयोग करना है। सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता। आप सभी 10वीं क्लास में चले गए हैं। अब ये सतत पोषणीय समझ लीजिए, बार बार आप सुनेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के अंदर ही आ जाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ही पूरा पूछ लेते हैं कभी कभी। सतत पोषणीय क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो क्या होता है, सतत पोषणीय विकास होता है। तो ये हम हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है, निम्न कोटि के एस्को का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। तो नई तकनीकी का प्रयोग कीजिए। तीसरा, संसाधनों का पुनःचक्रण एवं पुनः प्रयोग। पुनःचक्रण और पुनः प्रयोग से मतलब है, आपको बताया गया है 3R। 3R क्या होता है, पता है ना, पहला R, दूसरा R और तीसरा R। 3R में क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मतलब कम से कम आप प्रयोग करें, जितना ज़रूरत हो कम से कम प्रयोग करें और दोबारा प्रयोग करें। ठीक है। और दूसरा रीयूज़ हो गया। और थर्ड आर का जो है, तीसरा आर है, उसका क्या मतलब है, रिसाइकल यानी पुनःचक्रण करें। ठीक है। तो इस तरीके से 3R है। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, पेट्रोल की जगह हम CNG का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कोयला है, कोयला की जगह बिजली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोयले से ट्रेन वगैरह चलती है तो बिजली से चला सकते हैं, या फिर कोई कारखाना चलता है तो बिजली चल सकता है। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन है, यानी कि उसकी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसको जगह दूसरी चीज़ों का प्रयोग करना। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब वहाँ पर हमने खनिज का पढ़ा था, अभी हम ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत यानी कि जिन्हें एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा पुनः बनाया जा सके। दूसरा, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना। यानी निजी वाहन यानी आपके घर में खुद के घर में 2 बाइक है या गाड़ी है, तो आप उसका प्रयोग ना करके, देखिए एक गाड़ी के अंदर आपने रोड पे देखा होगा, एक गाड़ी के अंदर जो 4 पहिए गाड़ी होती है उसमें क्या होते हैं, 1 या 2 लोग बैठे होते हैं, है ना। बाइक होती है, एक कोई चला रहा होता है। तो अगर 2 बाइक है, 2 लोग लेके जा रहे हैं तो 2 ही लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक बस के अंदर देखा होगा आपने 50 लोग होते हैं। मेट्रो के अंदर कितने सारे लोग होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कितने सारे लोग होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि निजी वाहन का प्रयोग अगर लोग कम से कम करें और सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, तो कितने सारे वाहन सड़क पे नहीं आएंगे। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण
और भी दूसरे प्रदूषण जो है उससे कितना निजात मिलेगा। तीसरा, उपयोग ना हो रहा है तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। बिल्कुल, उपयोग नहीं हो रहा है तो बिजली के स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा, बिजली की बचत होगी। चौथा, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे एलईडी का प्रयोग। पहले क्या होता था, देखिए 100 वाट का 60 वाट का एक बल्ब आता था, एक बल्ब जलाते थे, 4 कमरे घर में तो 400 वाट का बल्ब जल रहा है। लेकिन अब 10-12 वाट का जो एलईडी आ रहा है अच्छी क्वालिटी का, तो अब 10-12 वाट का जलाएंगे तो भी काम करेगा। तो कहाँ 100 वाट 60 वाट, कहीं 10-12 वाट, तो कितना बचत हो गया। तो एलईडी का प्रयोग करें। और आजकल फ्रिज वगैरह जो आते हैं या एसी आता है तो वो स्टार वाले आते हैं, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, BSI स्टार करके, ऐसे करके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। तो जितने ज़्यादा स्टार होंगे उसके अंदर उतनी ज़्यादा बिजली की बचत करेगी। मैक्सिमम 5 स्टार होते हैं उसके अंदर। तो फ्रिज वगैरह लेंगे तो आप स्टार देख कर लेंगे तो बिजली की बचत होगी इससे। चलिए, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण है कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। बिल्कुल, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है उसके उत्तर में अगर आप ये लाइन लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है या फिर संसाधन जो है क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्या आवश्यक है। देखिए, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा था तो उसके आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन आंसरों को छोड़िए, आपको खुद इनके आंसर आप अपने आप से दे सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए। देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का प्रत्येक चित्र की जगह यहाँ क्षेत्रक आ जाएगा। क्षेत्रक, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इसलिए आवश्यकता है संरक्षण की। संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए आवश्यकता है इसके संरक्षण की। तो एक कारण है और एक दो कारण और भी लिख सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। खनिज संसाधनों के संरक्षण की बात की जा रही है। खनिज यानी कि जिस तरीके से पेट्रोल, कोयला, डीजल, इस तरीके से जो क्या बोलते हैं खनिज संसाधनों की बात की जा रही है। पहला, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना। नवीकरणीय यानी कि वे संसाधन जो जिनको हम पुनः नया कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा, जब उपयोग ना हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। जब प्रयोग में ना हो तो क्या होता है, बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि बिजली व्यर्थ नहीं जाएगी। तो नल यानी कि जो जल है वो क्या है, वो भी एक तरीके से हमारे लिए संसाधन है। नल को खुला ना छोड़ना, जिससे जल की जो बचत होगी। चौथा, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना। ठीक है, निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे तो मैंने 2 बाइक और गाड़ी का एग्जांपल दिया आपको। तो सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल की बचत होगी, है ना, डीजल की बचत होगी, इस तरीके से। पाँचवा, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे एलईडी, सौर ऊर्जा, सीएनजी वाहन आदि का। तो ऊर्जा से बचत करने वाले एलईडी को चीज़ों का प्रयोग करना या सीएनजी वाहन का प्रयोग करना, तो इस तरीके से आप दैनिक जीवन में अपना संरक्षण कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। कैसे? जिस तरीके से सावधानी ही बचाव है, उसी तरीके से ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का उत्पादन है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जिस तरीके से सावधानी ही बचाव है, उस तरीके से उत्पादन जो है क्या है, इसका बचाव ही, जो बचत करेंगे ऊर्जा, वही क्या है, उसका उत्पादन है। क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब प्रयोग में ना हो तो बिजली के स्विच को बंद कर दीजिए। ठीक है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, तो बंद कर देंगे तो ऊर्जा बचेगी। तो इस तरीके से आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको कर करके अपने विषय अध्यापक को भेजिए और कंप्लीट कीजिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।